राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग के लिए उपस्थित हुए हो, तकलीफ उठा के गर्मी में यहां आए हो तो जरूर उसका लाभ भी हासिल करो। गर्मी है, तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर सत्संग के लिए आए होगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, गर्मी, परेशानी महसूस नहीं आए, क्योंकि इंसान जिस तरफ भी अपने मन की तवज्जो करता है उसको उसी चीज की लगन होती है। आज तो जो रस पीने के लिए आए हैं वही रसपान करने दीजिए। यही एक भूल होती है। एक तरफ संसार का रस है, एक तरफ नाम का रस है। एक तरफ थोड़ी सी दिक्कत है, एक तरफ थोड़ी सी खुशी है। उस थोड़ी सी खुशी के लिए हाथ फैलाते हैं, लेकिन वो खुशी मिलने के बाद क्या होता है कि खुशी एक पर्दा है, तकलीफों के ऊपर एक लिहाफ है। जब भी किसी खुशी की ओर हाथ डालोगे, वो खुशी तो जो ही उसकी बाहर की सुंदरता जो दिखाई देती है वो थोड़ी सी हाथ में आएगी, लेकिन उसके फौरन बाद दुख में तब्दील हो जाएगी। ये संसार के पान ऐसे ही हैं। ये इंद्रिय भोग है, शरीर का सुख है, चंद मिनटों का है, कुछ पल का है। लेकिन एक चीज जिसमें शुरू में आपको दिक्कत, तकलीफ दिखाई देती है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। दूसरे देखने वाले आपको हो सकता है कहेंगे कि कितना बेवकूफ है, ये क्यों करता है। साधु महात्माओं, फकीरों का त्यागमय जीवन देखो, संसारी लोग उनके जीवन को देख के हंसते हैं कि सब कुछ होते हुए भी क्यों कष्ट उठाता है, क्या मिलेगा इसको। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो जो कष्ट उठा रहा है वो किस लिए उठा रहा है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। सहजोबाई ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में दो ही बातों में इस पूरे सार को खत्म कर दिया, जिसमें इंसान अपना पूरा जीवन डुबो देता है। वो कहती है, आए जगत में क्या किया, तन पाला क्या पेट, से जो दिन धन दे गया, रात गई सुख लेट। इंसान का काम ही क्या है? क्या तो इस पापी पेट को पालता है। पापी कहा मैंने पेट को, क्यों कहा पापी?
इस पेट के लिए जितने बुरे, खोटे, मंदे, झूठ, कपट, छल, बेईमानी के कर्म किए जाते हैं, इस पापी पेट के लिए किए जाते हैं। अगर ये पेट पापी नहीं होता तो ये पाप कर्म हम नहीं करते, और ये पाप कर्म अगर नहीं होते तो फिर इंसान को ये 84 लाख योनि का दुख कभी नहीं झेलना पड़ता। तो सहजोबाई ने कितनी सार्थक बात कही है, इसका कितना महत्व है और कितनी फलदायक बात है कि हमने जगत में आके क्या किया, या तो ये पेट को पाला है और या तन को पाला है। क्या तन की शोभा है, क्या पेट के पालने से है? वो तो जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इंसान किस निमित्त संसार में आया था? दे धरे कर ये फल भाई, जपिए नाम सब काम बिहाई। जपिए राम सब काम बिहाई, दे धरे कर ये फल भाई। रामायण में है, ये तुलसीदास जी कहते दे धरने का ये फल है। समझो इस बात को कि भजिए राम सब काम बिहाई। सब कामों को छोड़ के परमात्मा के भजन को करना चाहिए। किसी पर मजबूरी नहीं ठोकी गई, क्योंकि इंसान को जो आजादी दी गई है वो इंसान अपनी मर्जी से करेगा। ये एक मंत्रणा दी गई है, सलाह दी गई है, ये ज्ञानवानों ने, महापुरुषों ने ऐसा वचन हमारे प्रति फरमाया है। तुलसीदास जी ने इंसान के लिए ये कहा है कि ये देह हमने जो धरी है, जो कितनी सुंदर है, इसमें ज्ञान है, बुद्धि है, लंबी उम्र है, कितना सुंदर शरीर दिया है, जो सब जीव जंतुओं से 84 लाख योनि में कितना उत्तम, कितना पवित्र, कितना सुंदर और कितना कुछ करने लायक है। इसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक सारी चीजें दी गई हैं। उस देह धरने का फल क्या था? जिन कामों को इंसान इस संसार के धंधे में फंसा वो काम नहीं थे। ये काम तो बराबर चलते रहते हैं, लेकिन उनके लिए अपना जीवन कोई दांव पर नहीं लगाता है। जो सही समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, जो सत्य पुरुषों की सत्संग में, इसीलिए इस वाणी में आया था, सत्संग की सार कोई कोई जाने। वो भागी जीव हैं जो इस बात को समझ जाते। आगे तुलसीदास जी कहते, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवर चरण अनुरागी। सोई बड़ भागी, बड़ भागी वही जीव है और सोई गुणज्ञ है। किसको गुणवान मानते हो? थोड़ी सी बुद्धि का काम कर दिया गुणवान नहीं है। जिसके पास 4 पैसे हैं कोई गुण नहीं है। किसी के पास किसी कर्तव्य को करने की क्षमता, वो गुण नहीं है। गुण है तो एक ही है कि जिसने भक्ति रूपी दौलत को इकट्ठा किया है, संसार के दूसरे कामों को तज के जिसने नाम की कमाई की है, जिसने खोटे मंदे बुरे कामों को छोड़ के अपने मन को, अपने शरीर को, अपने बल को, अपने पुरुष को और उसको जितनी क्षमता है वो उसने धर्म के मार्ग पर चलने पे लगाई है, उसी का जीवन यूं समझो कि सफल है, कामयाब है मनुष्य योनि मिलने के बाद। लेकिन जो ये काम नहीं करता है, ना ही वो गुणवान है, ना ही वो बड़भागी है। बड़भागी इसीलिए कहा कि हमें ये तन मिलने के बाद में अगर हमने गुरु की शरण में जाके सत्संग में शामिल होके गुरु के वचन की पालना करते हुए उनके निर्देशानुसार, उनके नियम के बताए मुताबिक अपनी बुरी आदतों का त्याग कर दिया, अच्छी आदतों को अपना लिया, संसार के मार्ग को छोड़ दिया, धर्म के मार्ग को अपना के अपने जीवन को कामयाब कर लिया। जिसका अनुराग प्रभु के चरणों में लग गया, गुरु के चरण में जिसका प्यार जुड़ गया, जिसकी भावना, जिसकी श्रद्धा गुरु के चरण में लगी, समझो उसका जीवन सफल हो गया। नहीं तो संसार में हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि संसार में आके अगर नेक कर्म नहीं किए, हमने धर्म के मार्ग पर नहीं चले,
तो इस जीवन को कौड़ियों के भाव हम बिता के चले जाएंगे। क्या होगा इस जीवन का अंत में? एक थोड़ी सी स्वाह तो बननी है, तन तो जल के राख हो जाएगा, कर्म किया हुआ हमारे साथ जाएगा। लेकिन अगर हमने नाम की दौलत इकट्ठी की होती, नाम की कमाई की होती, संसार से हंसते हुए जाते, सुखाले जाते, क्योंकि हमें पता था कि अगत के लिए हमने अपना जो जरूरत थी वो चीज इकट्ठी कर ली है। इस संसार से जीव जाते हैं, रोते चीखते चिल्लाते जाते हैं। क्यों जाते हैं? सभी हाय तौबा करते हैं। जिंदगी के चौथे पैर में आके इंसान शिकायत करता है कि मुझे बीमारी ने घेर लिया, मुझे ये तकलीफ है, मुझे दर्द रहता है, मुझे रोटी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? ऐसा काम नहीं किया हमने। अरे जो वक्त रहते हुए चेत लेता है और उसकी शरण लेता है, जो पूरे संसार को कीड़ी से लेके हस्ती तक सब कुछ देता है, उसको भुलाने के बाद सुख कहां है? इसलिए जो सब सुखों का भंडार है, हर चीज का दाता है, और उसके भिखारी बनके अगर उसी से रोजाना हम याचना करें तो सब तकलीफों को, चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो, चाहे वो आत्मिक रोग हो, चाहे हमारी संसार की चाहना हो, लेकिन हम संसारियों की भक्ति क्या है? नीचे दर्जे की भक्ति है। हम तो संतों की शरण में जाके भी कोई भक्ति का दान नहीं मांगते, कोई जीव के कल्याणकारी चीज की याचना कभी नहीं करते। हम कभी नहीं कहते कि मेरी इस जीवन में मुझे मुक्ति का दान दीजिए या मुझे वो दौलत बख्शिए जिसके कारण मेरा संसार से आना जाना छूट जाए। उस वस्तु के ग्राहक नहीं है हम संसार में क्या चीजें मांगते हैं? किसी को पुत्र की जरूरत है, किसी को धन की जरूरत है, किसी को नौकरी की जरूरत है, किसी को बीमारी से निवृत्ति की जरूरत है, किसी को कुछ, और उन्हीं चीजों के उद्देश्य को लेके हम संतों की शरण में जाते हैं और रोजाना ढोल पीट पीट के कहते हैं, रो रो के कहते हैं, अपने दुखों का ही बखान करते रहते हैं, लेकिन वो दुख नहीं मिटते हमारे। अगर जाते हैं तो उन्हीं को लेके जाते हैं। मैं तो कहता हूं, क्या कहते हैं, और फिर उसके लिए परख करते हैं वो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं गुरु मान लूंगा, मेरा काम हो जाए तो मैं सिद्ध मान लूंगा। अरे हम कहते हैं क्यों सिद्ध मानते हो? अगर ऐसी बात संतों को बता के जाओगे तो सिद्ध कहां, वो तो अपने आप को बुरे से बुरा साबित कर देंगे। वो नहीं चाहते कि संसार को उनकी बातों का पता चले। रिद्धि